अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल वावडा जाहिर है एक जोकर था, चला गया। इलेक्शन कमीशन ने फाइनली फैसला दे दिया। फखर दुरानी को बहुत बहुत मुबारक, नौजवान रिपोर्टर, उनकी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खबर दी थी इनकी और आखिरकार मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। लेकिन जाहिर है कि ये चूंकि वो खुद जर्नलिस्ट हैं, फखर तो ये जानते होंगे कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बुनियाद जरूर वो खबर जरूर है, लेकिन ये फैसला इस वक्त आना यानी जस्टिस का कोई ताल्लुक उनकी खबर से नहीं था, क्योंकि जस्टिस का अगर ताल्लुक होता तो ये काम बहुत पहले हो चुका होता। ये फैसला जो आज सुनाया गया नाअहली का, ये बहुत पहले सुना दिया जाता। खबर छपने के फौरन बाद ही ये हो सकता था, घंटों की बात थी। लेकिन ऑब्वियसली उसको खींचा गया, लंबा खींचा गया, और फिर अब जाके ताहयात नाअहल हुए तो क्या हुआ। मेरा मतलब है कि वो एक आदमी मजाक उड़ाता रहा, मुल्क के इदारों का मजाक उड़ाता रहा, पावर एंजॉय करता रहा, पैसा उसके पास बहुत है, प्रिविलेजेस वो सारे के सारे एंजॉय कर गया, तो उसको क्या फर्क पड़ा। मिसाल के तौर पर शहजाद अकबर को अब निकाल दिया है, तो शहजाद अकबर ने भी जो बेड़ा गर्क करना था वो तो कर दिया। मतलब उसने जो पैसे बनाने थे बना लिए, उसने जो अपना पावर एंजॉय करनी थी वो उसने कर ली। अब आप उसे फारिग कर दें, मतलब नुकसान जो वो कर गया है, मतलब वो नुकसान तो रिकवर नहीं होगा ना। फैसल वावडा जैसे लोग, ये लोग अब आप निकाल भी दें तो जो बेइज्जती होनी थी, कालक फिरनी तो फिर चुकी है। अब चलिए बहरहाल खुश होना है तो हो लें, लेकिन मैं इस पे कोई ज्यादा खुशी का इजहार मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ये कोई ऐसी इनकलाबी तब्दीली के तौर पे नहीं गए हैं वावडा साहब कि जिसके बाद आप ये कहें कि अब सब कुछ अच्छा होगा या सब कुछ बेहतर होगा। दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इतनी ही स्पेस मिली है, बस आप यूं कहिए कि बड़ा जोकर जो है अब वो फिर निकला है। यानी इतनी स्पेस मिली है कि वो अब न्यूट्रल हो गए हैं, तो ठीक है, अब बड़ा जोकर निकला है। और बड़ा जोकर जो है वो निकल के अब ये कह रहा है कि मैं चोरों की ऐसी कर दूंगा और ये अदालतों का कसूर था और मैं इनके पेट फाड़ दूंगा, और देखो चोर आपस में मिल रहे हैं, ये डकैतियां हैं, ये जेल में होंगे। कान पक गए हैं यार, सुनते 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 वही बातें ये बंदा करता है। अच्छा, खुद तो ये पता नहीं किस तरह की हेल्प लेता है कि ये इस तरह की बातें करता हुआ थकता ही नहीं कभी। सुनने वाले इस कदर थक गए हैं कि शहबाज गिल अभी गया था फैसलाबाद, लोगों ने जिस तरह से वो किया है उसके साथ सलूक, उसके बावजूद भी वो इमरान खान है वो खड़ा होकर कह रहा है कि जी लोग मेरे साथ हैं, कौम मेरे साथ है। तो अच्छा, ये सब एक तरफ। दूसरी जानब हमने देखा है जी कि फाइनली जीएसक्यू में एक मीटिंग हुई है, थैंक गॉड, और उसका वो हमें बताया गया है। ट्वीट अभी मैं डीजी आईएसपीआर के देख रहा था, और ये इसमें बड़ी संजीदगी से ज़ाहिर ने गौर किया है सिक्योरिटी सिचुएशन पे, जो खुदा का शुक्र है कि मतलब ये बात भी हुई। और उसके बाद सिक्योरिटी में इन्होंने बलूचिस्तान के उस पर जो हुआ है उस पर इन्होंने ज़ाहिर है कंसर्न शो किया और रिजॉल्व शो किया कि तमाम दहशतगर्दी जो है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है ना जी, एक फिक्रा मैं उसको पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यही बात मैं भी गुजारिश कर रहा हूं। वो है, आर्म्ड फोर्सेस विद द सपोर्ट ऑफ नेशन हैव कंडक्टेड सक्सेसफुल ऑपरेशंस अगेंस्ट टेररिस्ट्स ऑफ ऑल ह्यू एंड कलर। ये जो है ना बात, ये फिक्रा, इस पर ही मैं फोकस कुछ दिनों से कर रहा था और यही मैं आज भी कहूंगा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट की है कि सपोर्ट ऑफ नेशन। अच्छा, ये जो माजी में हुए हैं ऑपरेशंस, ये सपोर्ट ऑफ नेशन थी, बिल्कुल थी। ये सपोर्ट ऑफ नेशन आई है बुनियादी तौर पर एपीएस अटैक के बाद। उसके बाद जो है वो कौम, आप यूं कहिए कि उस ऑपरेशन के पीछे थी। और थैंक यू राहिल शरीफ की जो कैंपेन चली थी, बेशक वो ऑफिशियल चली हो, लेकिन लोगों की सपोर्ट उसके साथ थी कि वो लोग जो आके बच्चों को मार देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ, और वो ऑपरेशन के खिलाफ, मैं दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूं, थी। वैसी सपोर्ट जो उस वक्त थी एपीएस के बाद, उस तरह की सपोर्ट कहिए कि अब आज इन ऑपरेशंस के लिए यानी नजर नहीं आ रही। मतलब यह है कि बलूचिस्तान का जो आपका, यानी उस वक्त एपीएस जब हुआ था तो ठीक है, थैंक यू राहिल शरीफ की कैंपेन चली, लेकिन ऊपर नवाज शरीफ बैठा हुआ था और वो उसकी पॉलिटिकल एक आप कहिए ओनरशिप उन्होंने ली थी। आज जो है वो एक कंट्रोवर्शियल सा ये जोकर है, जिसको अपना ही एतमाद खो चुका है, वकार भी खो चुका है, ग्रेस भी खो चुका है, अल्फाज भी खो चुका है, अल्फाज की हुर्मत। अब वो बोलता है तो उसके अल्फाज में मानी खो चुके हैं। अल्फाज तो वो वही बोलता है, लेकिन उसके मानी नहीं है। इमरान खान जो बात करता है उसके अल्फाज का कोई मतलब को मानी नहीं है। जब मतलब और मानी ही खत्म हो जाए तो उसको सीरियस किसने लेना है। और दूसरी बात यह है कि वो यानी इस तरह की जंग की मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा कि वो ओनरशिप लेने पे तैयार है। वो उस तरफ उसने ये जरूर किया है कि वो गया है बलूचिस्तान और जाके उसने को थोड़ी बहुत तनख्वाही का ऐलान कर दिया और वो कॉस्मेटिक करके आ गया, लेकिन उसने अभी तक कोई ऐसा बयान सिरे से दिया ही नहीं है
जिस तरह का बयान GHQ से आ जाए, यानी आप जिस तरह से एक इदारा हमें नजर आता है ना कि हम अब फोकस करेंगे और वट एवर द कॉस्ट हम टेररिज्म को टैकल करेंगे, तो उस तरह की वट एवर द कॉस्ट और ये जो मामला है, ये वज़ीर आज़म क्यों नहीं कहता? लीडर यानी पॉलिटिकल लीडर क्यों नहीं कह रहा? कौम की नुमाइंदगी तो वो करेगा, पार्लियामेंट कहां है? असल सवाल ये है। तो अगर सपोर्ट नहीं है कौम की, जो कि नजर नहीं आ रही, क्योंकि जेरे बहस ही नहीं है मामला, ये वहां पे तो अभी तक यही चल रहा है कि फलां चोर है, फलां चोर है, इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। तो इस ओनरशिप के बगैर मैं नहीं समझता कि किस तरह से इस मतलब ये इसको आप किस तरह से कैरी ऑन करेंगे। और यानी चलिए, बहरहाल आप बेहतर समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि कौम की सपोर्ट आपके साथ है, जो कि मुझे नजर नहीं आ रही, हुकूमत के लेवल पे भी नजर नहीं आ रही, अपोजिशन के भी लेवल पे नजर नहीं आ रही, हत्ता कि मीडिया में भी नजर नहीं आ रही। मतलब ये सिरे से मामला जेरे बहस ही नहीं हो रहा कि ये अटैक्स जो हैं ये कोऑर्डिनेटेड है, ये बढ़ रहे हैं, ये रोजाना की बुनियादों पे हो रहे हैं। तो इनके लिए क्या लाहे अमल होगा, उसका कोई रोड मैप कोई, यानी ये तो एक अफसराना, मतलब फौज जाहिर है कि यही करेगी ना कि वो तो आपने प्रेस रिलीज जारी कर दी, लेकिन उसको अवामी तौर पर ट्रांसलेट कर कर बताना, ये किसने बताना है? हुकूमत तो फारिग नजर आ रही है। तो अगर एक हम जंग में जा रहे हैं, जैसा कि लग रहा है कि जा रहे हैं, तो उसके लिए जो कंसेंसस होना चाहिए पॉलिटिकल एक अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, वो नहीं है। तो मेरी तो कम से कम समझ से बाहर है कि फिर अगर मतलब कंसेंसस नहीं है, ना पॉलिटिकल क्लास में है, ना सोशल में कोई उस तरह से डिबेट कर रहा है, तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह से हम इस ऑपरेशन में आगे बढ़ के कब तक हम लाताल्लुक रहना अफोर्ड करते हैं। क्योंकि अगेन ग्राउंड पे लड़ना, ग्राउंड रूल्स फौजी तो लड़ेंगे, अपना काम कर रहे हैं वो, लेकिन लोगों में उसकी एक वो बनानी, ये मतलब है ये काम हुकूमत का होता है, सियासतदानों का होता है, मीडिया का होता है, सिविल सोसाइटी का होता है। फिलहाल यानी अगर ये कहा जाए कि हमें इस वक्त सामने जो कोई वाजे पिक्चर नजर नहीं आ रही, इकोनॉमिक रिवाइवल का दूर दूर तक अभी तक तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा। अगर कोई जैसे कि नो कॉन्फिडेंस टेबल होने वाली है नेशनल असेंबली में, ये मतलब हो जाती है और कामयाब भी हो जाती है, तो उसकी भी मैं उस पर गुफ्तगू पहले कर चुका हूं कि उसके नतीजे में भी एक चूं चूं का मुरब्बा टाइप अपोजिशन की गवर्नमेंट आ जाएगी। और मैं नहीं समझता कि वो आपको कितना यानी फोर्सफुली आने वाली जंग पे वो की लीडरशिप वो ले सकती है, या इकोनॉमिक फौरी तौर पे रिलीफ वो दे सकती है। अभी तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। तो दो ही चीजें हैं जहां से हम यानी फंसे हुए हैं इस वक्त। एक ऑन द ग्राउंड एनिमी है, और ये एनिमी वो रवायती वाला इंडिया नहीं है कि हम कहें कि इंडिया है और जान छुड़ा लें। ये बहुत सीरियस और प्रोफेशनल लोग इस दफा सामने आ रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं, और इसके साथ इकोनॉमी हमारी मतलब ज़ाहिर है कोई रिलीफ है नहीं, और सॉवरेनिटी फाइनेंशियल जो है वो भी अब अपने पास उस तरह से नहीं रही, और ऊपर से अगर हमारा पॉलिटिकल भी सोशल एग्रीमेंट भी नहीं है हाउ टू गो अबाउट इट, और ना ही को प्लान हमारे सामने है, तो फिर मतलब आप देख लीजिए फिर। यानी अब इसको अगर हम तरीका फर्ज कर लें, मिसाल के तौर पे, चलिए आज नुसरत जावेद साहब ने लिखा है कि हम 50 की दहाई में और 90 की दहाई में वापस जाते दिखाई दे रहे हैं, तो 50 की दहाई का तो अंजाम जो है वो तो फिर अयूब खान था, और 90 की दहाई का अंजाम जो है परवेज मुशर्रफ था। अब अगर एक सीनियर सहाफी इस्लामाबाद में बैठ के उसको ऐसा लग रहा है कि हम वहां जा रहे हैं, तो चलिए इस इम्कान पे भी बात कर लेते हैं कि इस इम्कान पे को पहली मरतबा तो नहीं होगा, लेकिन ये देख लीजिए कि मिसाल के तौर पे आ गया मिलिट्री रूल, आप ले आए, मतलब हो गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसकी बातें हो रही हैं, और एक सेकुलर किस्म का या उस तरह का, चलें आप आ गए, फर्ज कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल बात कर लेते हैं, तो फिर फौजी राज अगर आता है, मार्शल लॉ आता है, तो जाहिर है फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही होंगे ना जो आके संभालेंगे। तो फर्ज कीजिए हो गया, आ गए, तो अब फिर यानी क्या आप समझते हैं कि आप इकोनॉमी या फॉरेन पॉलिसी या एक पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम है, सारे लोगों को आप इकट्ठा करके बिठा सकते हैं? अभी तो इमरान खान की ये जिम्मेदारी है ना कि वो सारी अपोजिशन को बुलाए बिठाए, वो नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा। तो दूसरा तरीका ये है कि नो कॉन्फिडेंस आए या कोई इलेक्शन आए। अच्छा, वो लोग अगर जिम्मेदारी नहीं पूरेंगे, तो फिर अगर आप जिम्मेदारी पूरी करते हैं, तो फिर आप जिम्मेदारी पूरी करके फिर यानी फर्ज कीजिए आप आ जाए, तो आ गए, तो आने के बाद फिर क्या आप सारी अपोजिशन, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ बिठाएंगे? अगर बिठाएंगे तो उसमें तो इमरान खान कह चुका है वो तो फिर आपके साथ उस तरह शायद पता नहीं ताउन करे ना करे, तो फिर आपको कंसेंसस लेकर आना होगा,
और वाजे करना होगा कि अगर जंग है, हमले हैं, तो फिर क्या पॉलिसी है, लोग क्या करें। और उसके नतीजे में फिर ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप खुद ही आ जाए, टेक ओवर कर लें, और आपके आने के बाद आप समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक हो जाएगी और कोई रास्ता मिल जाएगा, तो ठीक है, बिस्मिल्लाह आ जाइए। आपके पास अगर ऐसी कोई खबरें हैं जो हम नहीं जानते तो ठीक आ जाइए। लेकिन आप अगर आते हैं और आके पूरा मामला संभाल लेते हैं तो आपके सामने बोलेगा तो कोई नहीं, 2-3 महीने लोग चुप भी रहेंगे, टाइम भी देंगे। लेकिन जो बेचैनी है, अगर डिलीवर ना कर पाई आपकी बराह रास्त हुकूमत, अगर डिलीवर नहीं कर पाती, मतलब रिलीफ नहीं दे पाती, तो लोग तो महंगाई और गुर्बत के हाथों तंग है ना। तो वो 4 या 5 साल इंतजार नहीं करेंगे या 2-3 साल इंतजार नहीं करेंगे, पहले निकल आएंगे। तो अगर वो 3 या 4 महीने बाद लोग भी निकल आए बाकी मुल्क में, महंगाई के हाथों, भूख के हाथों, तो उधर मतलब एक जंग चल रही होगी, फाइनेंसेस काबू में आ नहीं रहे, अपने लोग भी अगर निकल आए, बेचैनी और इंतशार इतना आ गया, तो फिर एक ही मतलब मामला यह है कि कितने महाज से फिर आपने लड़ना है। जाहिर है फिर आप इसका होमवर्क कर चुके होंगे। अगेन ऐसी कोई बात मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल कर रहा हूं, और मैंने नहीं कहा कि आपकी तरफ से कोई इस तरह की बात है कि आप आना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये गुफ्तगू मीडिया में हो रही है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि आज नुसरत जावेद साहब का कॉलम है कि उनको ऐसा लग रहा है कि 50 और 90 की दहाई में हम जा रहे हैं। ये सारी हाइपोथेटिकल गुफ्तगू है। बहरहाल इसी पर मैं खत्म करता हूं बात कि जैसे भी करें, वो पॉलिटिशियंस करें या आप आके बराह रास्त करना चाहते हैं आप कर लें, लेकिन एक कंसेंसस डेवलप करना होगा। और यही जो आपने बात की कि कौम को जंग में इस तरह की सूरत हाल में साथ खड़ा होना होता है। लोग अगर इररेलेवेंट है, उनको मालूम ही नहीं है, तो फिर ये खतरनाक बात होती है। डिस्कनेक्ट, ये जो डिस्कनेक्ट है ना, डिस्कनेक्ट यानी हुकूमत और हुकूमत इदारे सारे रियासत के और लोगों में अगर एक डिस्कनेक्ट आ जाए, ये बिल्कुल कुछ और सोच रहे हैं, लोग नीचे बिल्कुल कुछ और तवक्को कर रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट होता है हर सोसाइटी में, लेकिन इतना गहरा नहीं होना चाहिए कि हुकूमत और यानी रियासत के इदारे बिल्कुल इधर जा रहे हैं, लोग जो हैं वो इधर चल पड़े। अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं आपको क्या बताऊं कि यानी कितनी परेशानी आ सकती है। चलिए जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।